कदीम रिवायात में एक ऐसे इंसान का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हजारों बरस तक जिंदा रहा। उसका नाम अनूक बताया जाता है और उसे गैर मामूली कदो-कामत का मालिक करार दिया जाता है। रिवायत है कि वो इतना बुलंद कामत था कि जब समंदर में खड़ा होता तो पानी उसके टखनों तक ही पहुंचता और वो समंदर से मछलियां पकड़कर धूप में भूख कर खा लेता था। कहा जाता है कि उसकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हुई। रिवायात के मुताबिक जब तूफान नूह आया और जमीन पर सब कुछ डूब गया तो कश्ती में सवार लोगों के सिवा कोई इंसान बाकी न बचा। ताहम बास किस्सों में यह दावा किया जाता है कि ओज बिन अनुक इस तूफान में भी जिंदा रहा। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने में मदद की थी और शाम के इलाके से मजबूत लकड़ियां लाकर दी थी। इसी निस्बत से उसे आर्जी मोहलत दी गई। कहा जाता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले कई अंबिया के अदवार से गुजरता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा और यूं उसकी उम्र 3500 बरस तक बताई जाती है। मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया उसका गुरूर और जुल्म बढ़ता चला गया। ताकत ने उसे शुक्रगुजार बनाने के बजाय सरकश बना दिया और वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा। बिलाखिर रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंजाम का फैसला हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी हलाकत वाक़ई हुई। यूं वो शख्स जिसे अपनी ताकत और लंबी उम्र पर नाज था अंजाम कार मिट गया। ये रिवायत चाहे तारीखी हकीकत के तौर पर ली जाए या इबरत अंगेज किस्से के तौर पर, इसका पैगाम वाज़ेह है। ताकत, कद, उम्र और कुव्वत अगर गुरूर बन जाए तो निजात का सबब नहीं बनती। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है और इसी के हाथ में इज्जत भी है और अंजाम भी।